महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में एडमिट है। आपको बता दें कि भगत कोश्यारी की मुंबई के रिलायंस अस्पताल में दाखिल कराया गया। भगत सिंह को कोरोना के अलामत देखने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो अहम खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि कोरोना के अलामत देखने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। रिलायंस अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। भगत सिंह को कोरोना की अलामत देखने को मिली उनके अंदर और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिलायंस अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से और तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, क्या खबर मिल पा रही है इस हवाले से? देखिए, बता दें भगत सिंह कोश्यारी जो यहाँ पर ग्रांड रोड स्थित रिलायंस का अंबानी का हॉस्पिटल है हरकिशन दास, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया है। कोरोना के शुरुआत में लक्षण पाए गए थे उसके भगत सिंह कोश्यारी करते थे और लगातार उनकी जो तबीयत थी वो कल रात से ही थोड़ी सी नासाज नजर आ रही थी। उनको चेकअप कराया गया तो चेकअप के अंदर कोरोना निकला है और उनको वहां पर एडमिट कराया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त महाराष्ट्र में सियासत गरमाई है अमजद। लगातार तमाम हेर फेर का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच गवर्नर का अस्पताल पहुंचना काफी फिक्रमंद कर देने वाली बात है। भगत सिंह कोश्यारी को दाखिल कराया गया है अस्पताल में। इनके साथ जो राब्ते में लोग आए थे उन्हें भी क्वारंटीन होने के लिए साफ तौर पर हिदायत दी गई है इस वक्त। और क्या खबर मिल पा रही है अमजद? देखिए, इरम आपको तो बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र की हलचल जो है वाकई में बड़ी नाजुक है। जब से शिवसेना के जो 40 आमदार है गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, आसाम पहुंच चुके हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है रण है वो लगातार तेज है। उसके पर भगत सिंह कोश्यारी का कोविड पॉजिटिव हो जाना, कम से कम उनको 7 दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और जो आसपास से जितने भी लोग थे जो उनके संपर्क में थे वो सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो राज्य भवन का ज्यादातर स्टाफ जो है वो क्वारंटीन में रहेगा और सियासी घमासान भी लगातार महाराष्ट्र में जारी है, उलट पलट जारी है। आज भी मीटिंगों का दौर जो है वो शुरुआत रहेगी और जो है एकनाथ शिंदे ने जब से बगावत की है और उनका साफ तौर पे दावा है कि सही न सही 40 एमएलए जो है उसके साथ है और 10 एमएलए और ऐसे कि उनके रास्ते में तकरीबन ये तादाद लगभग 50 की हो जाती है, जिसको लेके शिवसेना के अंदर काफी टेंशन है, महाविकास आघाड़ी में काफी टेंशन है, जिसको लेके शरद पवार भी कल दिल्ली से वापस आ गए मुंबई, वो भी आज बैठकों का दौर करके। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कमलनाथ भी आज मुंबई पहुंचेंगे और वो भी अपनी मीटिंगों का दौर शुरू करेंगे। और शिवसेना के अंदर जो लगातार ये घमासान चल रहा है, जिसको लेके आज भी बैठकों का जो दौर होगा वो भी शुरू होगा, जिसके संजय रावत रहेंगे, उद्धव ठाकरे रहेंगे, तमाम जो शिवसेना के बड़े लीडर है। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या सरकार बचती है कि जाती है, ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, और इस बीच गवर्नर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमजद, कब तक अस्पताल में दाखिल रहेंगे? कुछ खबर मिल पा रही है क्या? जो उनकी हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है इस वक्त? किस तरह के अलामत उनके अंदर देखे गए? देखिए, अगर उनकी हालत की बात करें तो हालत के खाली सिम्टम्स पाए गए हैं कोरोना के। हालत कोई ऐसे बड़े नाजुक नहीं है गवर्नर जी के, लेकिन क्या है कि उसके अंदर एक प्रोटोकॉल है कि 7 दिन तक का कम से कम, उसको भी पहले 14 दिन का क्वारंटाइन था, उसके बाद नया नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद 7 दिन के मिनिमम क्वारंटाइन तो रखना ही पड़ेगा। तो 7 दिन तक का जो कोश्यारी जी है वो क्वारंटाइन तो जरूर रहेगी, क्योंकि उनको जितने भी संपर्क में लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जाएगा 7 दिनों के लिए। तो तमाम जो लोग आसपास के भी लोग हैं वो क्वारंटाइन रहेंगे 7 दिन के लिए, क्योंकि सिम्टम्स जो है, और हमने लगातार देखा कि मुंबई के अंदर लगातार जो कोविड के पेशेंट्स है पिछले 10-15 दिन के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये आंकड़ा 1000 के ऊपर ही चल रहा था, कभी 800, कभी 1000, कभी 1200 और 2000 के ऊपर भी आंकड़ा चला गया था कोरोना का। और लगातार इसको देख रहे कोरोना के जो केसेस है मुंबई में बढ़ते भी जा रहे हैं और टेस्टिंग भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है। बिल्कुल, और उनका क्वारंटीन होना, उनकी गैर मौजूदगी अमजद इस वक्त के हालात पर कितनी असरदार साबित हो सकती है? देखिए, इसके अगर राज्यपाल की बात करें तो सबसे अहम भूमिका उन्हीं की होगी, क्योंकि उलट पलट भी होना है तो राज्यपाल को ही शपथ दिलाना है या इस्तीफा देना है तो राज्य भवन ही जाना है। तो तमाम चीजों को लेके राज्य भवन के अंदर ही और राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है और नई सरकार बनाने के लिए भी राज्यपाल का होना बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा
हो सकता है सूत्र ये भी बता रहे कि जो गोवा के राज्यपाल है उनको हो सकता है कि एडिशनल चार्ज दे दिया जाए यहाँ पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में क्या होता है और महाराष्ट्र की सियासत में क्या और चीजें निकल के सामने आती है। क्या महाराष्ट्र की सरकार जो आज अगर बात करें तो आसाम के अंदर भी एक बार फिर से अपने जो विधायक यहाँ से जो गए हैं उनकी भी मीटिंग होगी और आज शाम तक का कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। और जहां पर भी शिवसेना की जो मीटिंग है, एनसीपी, कांग्रेस और ये तमाम दलों की जो मीटिंग है महाविकास आघाड़ी की, उसके अंदर क्या फैसला निकल के आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इरम, मैं ये साफ तौर पर बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो सियासत की दांवपेच है वो लगातार जारी है। सत्ता की मलाई के लिए हर सियासी पार्टी ये सोचती है कि सत्ता की मलाई कैसे उस तक पहुंचा जाए और उसे सत्ता कैसे हासिल करी जाए। तमाम लोगों की जोड़ तोड़ की सरकार जो है वो लगातार जारी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला अभी भी जारी है। और यहाँ से जो एमएलए गए थे उनसे भी कहीं ना कहीं जितने भी शिवसैनिक है वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बॉम्बे से भी बहुत सारे एमएलए जो है बिल्कुल यहाँ पर लगातार कोशिशें की जा रही है कि उद्धव सरकार को बचाया जा सके, लेकिन बगावत के सुर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी का।